कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच देश के सभी राज्य अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में एक बार फिर से आरटी-पीसीआर के जरिए टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। कोविड स्थिति पर जानकारी देते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और रोज लगभग 250 से लेकर 400 तक आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए थे। अभी 4 से 5 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अभी किसी के मृत्यु की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। दिल्ली में कोरोना के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का ही दिल्ली में भी पालन किया जा रहा है। केंद्र का मानना है कि कोई भी राज्य ऐसा कदम न उठाए जिससे देश में पैनिक की स्थिति क्रिएट हो, इसलिए दिल्ली सरकार ही स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वेरिएंट है वो भारत देश के अंदर सदर्न स्टेट की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के अंदर हमने आरटी-पीसीआर टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 आरटी-पीसीआर टेस्ट हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं। कल की रिपोर्ट के अंदर 2 पॉजिटिव टेस्ट कोविड के हमारे आए हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटलाइज हैं वो 4 से 5 हैं। कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है और मैंने अभी भी दोबारा अपने हेल्थ सेक्रेटरी को नोट भेजा है कि रोज़ की जो ये गिनती है वो दें और जो सैंपल्स हमारे पॉजिटिव हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट भी जो है वो रोज़ मुझे भेजें। ये सब जो केसेज हैं सीक्वेंसिंग रिपोर्ट जिनकी नहीं आई है, नॉर्मल कोविड केसेज अभी कह सकते हो? देखिए, जब तक जीनोम टेस्टिंग की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो अभी आप इसको कोविड ही कहेंगे। हो सकता है नया वेरिएंट ही हो। उसे लेकर क्योंकि अगर ये नया वेरिएंट होता है तो संक्रमण की आशंका होगी, क्या कुछ एहतियात? देखिए, नया वेरिएंट भी है तो ये माइल्ड है, ये तो माइल्ड बता रहे हैं इसको और इस तरीके से कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। मगर हाँ, सावधानी रखने में कोई नुकसान नहीं है। सावधानी रखिए मगर बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए। सावधान। व्यवस्था मजबूत करने के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी करवा ली गई है। मुझे लगता है कि नए वेरिएंट सीरियस नहीं है। अगर उस वेरिएंट से कोई संक्रमित भी होता है तो चिंता की बात नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है अन्य वेरिएंट्स की अपेक्षा JN.1 सब वेरिएंट तेजी से फैलता है। ऐसे में आशंका है कि क्रिसमस और नए साल के कारण जनवरी के पहले सप्ताह में उछाल दिखाई देगा, जो कि 3 हफ्तों तक दिख सकता है। इससे पहले कोरोना के मामले कम होने की उम्मीद नहीं है। इसका कारण कि इस वेरिएंट में एक एक्स्ट्रा म्यूटेशन है और इस कारण ये मजबूती इम्यूनिटी और वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से संक्रमित कर सकता है। एक्सपर्ट ने जब डेटा देखा तो उन्होंने कहा कि 2020 से 2022 और पिछले 5 हफ्तों को देखकर कहा जा सकता है कि जनवरी के महीने में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। 2022 में भी ओमिक्रॉन के कारण दिसंबर और जनवरी में मामले बढ़े थे और फरवरी में कम होने लगे थे। कोविड-19 एक्सपर्ट कहते हैं कि कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट के कारण लक्षणों में हल्के बदलाव दिख सकते हैं क्योंकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में हर बॉडी उसकी इम्यूनिटी के आधार पर लोगों में अलग अलग लक्षण नजर आ रहे हैं। CDC ने 8 दिसंबर को JN.1 स्ट्रेन पर चर्चा करते हुए एक रिपोर्ट में कहा, JN.1 के लक्षण कितने गंभीर पर हैं यह एक व्यक्ति की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।